रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मनाई जाएगी? 30 तारीख को मनाई जाएगी या 31 तारीख को मनाई जाएगी? 30 में आखिर क्यों मनाई जाएगी या 31 में आखिर क्यों मनाई जाएगी? इस तरह के प्रश्न मेरे पास में बहुत आ रहे हैं। मित्रों, आजकल यह एक आम प्रश्न हो गया है कि रक्षाबंधन 30 तारीख की है या 31 तारीख की है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा लॉजिक के साथ में, तर्क के साथ में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे और आप अपने विवेक से यह डिसीजन लेंगे कि हमको रक्षाबंधन 30 में मनानी चाहिए या 31 में मनाई जानी चाहिए। रक्षाबंधन 31 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी, वो सब सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बताना चाहूंगा कि हमको रक्षाबंधन 30 तारीख में क्यों नहीं मनानी चाहिए और 31 तारीख में क्यों मनाई जानी चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हमने कभी रक्षाबंधन का पर्व अपने जीवन काल में या अपनी याद में इवनिंग में मनाया था? शाम को हमने कोई रक्षाबंधन का त्योहार आज तक मनाया है? या फिर अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं है तो आप अपने बाबा जी से, अपने दादाजी से या किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग से एक बार पता करके देखिए कि रक्षाबंधन का त्योहार सुबह के टाइम मनाना जाना चाहिए या फिर शाम के समय में मनाना चाहिए। ये प्रश्न आप पूछ लीजिएगा एक बार। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आप होलिका का अगर दहन करते हैं, क्या आपने कभी दिन में दहन करवाया है होलिका का? अगर आपको याद नहीं है तो ये प्रश्न भी आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। या फिर तीसरा प्रश्न मैं ये पूछवाना चाहूंगा कि क्या दिवाली का त्योहार जो होता है आपने दिन में दीपक कभी जलाए हैं अपनी याद में? या अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं क्या दीपावली हमने दिन में मनाई है? मित्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर है नहीं। दीपावली का त्योहार रात को मनाया जाता है, होलिका का दहन रात्रि में किया जाता है। रात्रि का मतलब शुभ मुहूर्त में सूर्यास्त के बाद में कभी भी होलिका का दहन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा जो होता है, भद्रा काल से हम लोगों को बचना चाहिए। भद्रा कौन होता है जान लेते हैं। भद्रा होती है शनिदेव की बहन। तो अगर शनिदेव और शनिदेव की बहन का प्रकोप होता है तो वो कार्य या वो त्योहार जो है सफल नहीं हो पाता। और आपको बताना चाहूंगा कि रक्षाबंधन को भद्रा काल में क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण के हाथ में राखी बांधी थी, जिससे कि उसके पूरे वंश का नाश हो गया था, उसका सर्वनाश हो गया था। तो इसी वजह को देखते हुए रक्षाबंधन 30 तारीख में ना मनाकर लोग बाग 31 तारीख में मना रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा खड़ा हो जाता है। प्रश्न क्या होता है, यहाँ पे लोग बाग कहते हैं कि 30 तारीख में पहले चतुर्दशी है, उसके बाद में पूर्णिमा आ रही है 10:30 के आसपास में, 10:30 बजे ये सत्य है कि पूर्णिमा का आगमन हो रहा है। लेकिन जब पूर्णिमा आ रही है तो भद्रा भी साथ में लेके आ रही है, यानी कि 10:30 बजे अगर पूर्णिमा प्रारंभ तिथि हो रही है तो 10:30 बजे ही भद्रा काल आरंभ हो रहा है। और कब तक रहेगा भद्रा काल? रात्रि के 30 तारीख में 9 बजे तक रहने वाला है। तो क्या 9 बजे सूर्य अस्त के बाद में आप रक्षाबंधन मनाएंगे? आप जो रक्षाबंधन की पूजा करते हैं वो पूजा करोगे? क्या ये शास्त्र उचित है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी शास्त्र उचित नहीं है। क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, आप जो डेली की पूजा करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, प्रातः काल की पूजा करते हैं, क्या वो सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं? आप उस समय पूजा करते हैं जब दोनों वक्त, दोनों समय एक साथ मिलते हैं, यानी कि उसको गोधूली समय भी बोलते हैं हम। ठीक है जी। और संध्या काल में जब हम पूजा करते हैं, जब सूर्यास्त हो रहे होते हैं उस समय पर पूजा करते हैं, या फिर सुबह के समय में हम पूजा करते हैं जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं। तो ये शास्त्र उचित नहीं है। सूर्य छिपने के 2-3 घंटे बाद आप रक्षाबंधन मनाएंगे। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बहनें व्रत रखती हैं कि जब तक भाई को राखी ना बांध देंगी वो तब तक ना तो कुछ खाएंगी और ना जली पिएंगी। तो ये भी शास्त्रोचित नहीं है। क्या वो पूरे दिन ऐसे ही रहेंगी? तो मित्रों, समाधान, मैंने एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में जितने भी ज्ञानवान अच्छे पंडित थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, सब उस कॉन्फ्रेंस में थे। वहां पर एक चर्चा की गई और सभी ने एक ही समाधान निकाला कि भद्रा काल में तो राखी बांधनी
शुभ नहीं है, यानी कि 30 तारीख में तो हम 9 बजे तक राखी नहीं बांध सकते। या तो आप 9 बजे के बाद में राखी बांधिए या फिर अब पूर्णिमा कब तक रहेगी। अब मैं बताना चाहूंगा 31 तारीख में जो निष्कर्ष निकल के आया, क्यों मनाएंगे रक्षाबंधन। 31 तारीख की सुबह के समय 7:05 तक 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है। और मित्रों एक बात बताना चाहूंगा, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी तिथि सूर्य उदय के समय रहती है तो पूरे दिन के लिए वो ही तिथि मान्य होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, अगर सूर्य उदय सोमवार के दिन हो रहा है तो शाम तक या रात्रि तक अगले दिन तक भी हम सोमवारी उसको बताएंगे। सोमवार का ही हम वार काउंट करेंगे। अगर हम कोई ज्योतिष की गणना करते हैं तो हम वार वहां पे लेते हैं, दिन वहां पे काउंट करते हैं, तो चंद्रवार ही, सोमवार को चंद्रवार शास्त्रों में बोलते हैं, तो वो ही काउंट किया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई तिथि सूर्य उदय के समय आ रही है, सूर्य उदय 5:47 पर हो रहे हैं उस दिन, तो उस समय पर कौन सी तिथि है, उस समय पर पूर्णिमा तिथि है 31 अगस्त को। और वो कब तक रहेगी, 7:05 तक। अगर हम मानते हैं कि वो 7:05 तक रह रही है तो भी पूरा दिन पूर्णिमा में ही काउंट होगा। अब किस तरह से हमको मनाना होगा 31 अगस्त में रक्षाबंधन। आप मित्रों सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने जो आराध्य देव हैं, आपके जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी पूजा कीजिए और 7 बजे तक आप उनके तिलक कीजिए, राखी बांध दीजिए उनको और उनका मुंह मीठा करा दीजिए। उसके बाद में आपने शुरुआत कर दी, आपने रक्षाबंधन का पूजन कर लिया, राखी का आपने जो मुहूर्त है उसमें आपने राखी बांध ली, जो अवेलेबल घर पर सदस्य हैं उनसे राखी बंधवा लिया, राखी उनके बांध दी। उसके बाद में अगर आपकी बहन, बुआ, बेटियां घर पर आती हैं तो आप पूरे दिन 31 अगस्त में राखी बांध सकते हैं और राखी बंधवा सकते हैं, जो कि न्याय संगत भी है और शास्त्रों उचित भी है। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, देखिए स्क्रीनशॉट जो मैंने लेकर लगाया है, ये भारद्वाज पंचांग है जो गणेशपुर वाले खचड़ू दत्त शर्मा जी के सुपौत्र नरेश दत्त शर्मा जी बनाते हैं। उसमें भी जो लिखा हुआ है यहाँ पर 30 तारीख का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। रक्षाबंधन देखिए आप, मैंने यहाँ पर लगा दिया गया है 31 अगस्त का दिखाया गया है। तो आप कृपया बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और इस वीडियो को आप अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सगे संबंधी, सभी के साथ में ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि हम भारतवासियों के मन में कोई गलत धारणा पैदा ना हो, गलत तारीख को हम रक्षाबंधन ना मनाएं, हमें सही तारीख को रक्षाबंधन मनाना होगा। तो मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे एक बात ज़रूर बताइए कि अगर यह बात आपको सही लगी है तो आप रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मना रहे हैं, 30 को मना रहे हैं या फिर 31 को मना रहे हैं। और मित्रों रक्षाबंधन किस तरह मनानी चाहिए, क्या उनका कारण है मनाने का, हम सब लोगों को इस बात की पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म मानने वाले हैं और हमें पता होनी चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और क्या उसके नियम है। वो दोनों मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वो वीडियो भी आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।